नमस्कार, मैं स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आज शिल्पा तोमर। प्रदेश में 100 नगर निकायों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आज मतदान का दिन है और आज 5405 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में हैं, निकाय चुनाव के तौर पर जो जन जन के बीच पहुंचकर वोट की अपील करते नजर आए थे, उनमें से कितनों की बात लोगों तक पहुंची है। आज इसका फैसला मतपेटियों में कैद हो रहा है। 11 मेयर प्रत्याशियों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 40 नगर पंचायत सीटों के लिए आज मतदान जारी है। इसके अलावा 43 नगर पालिका सीटों पर भी आज वोटिंग का दिन है। इसके अलावा काउंटिंग यानी कि नतीजे, जनता के दिल में क्या था, निकाय चुनावों के मद्देनजर वो किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेगी, ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। नतीजे सामने आ जाएंगे 25 जनवरी को, जब काउंटिंग होगी यानी कि मतगणना होगी। हालांकि तमाम तैयारियों के बीच वहां पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लोगों की वोट डालने के लिए देखी जा रही है। पोलिंग बूथों पर 16,284 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 25,800 पुलिसकर्मियों की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है ताकि इन निकाय चुनावों को सफलतापूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके। तस्वीरें आपको दिखा रही है जो सुबह से ही सामने आ रही है। एक एक करके अलग अलग हिस्सों में जो निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला सुबह सवेरे से ही शुरू हो गया था। महापर्व में लगातार लोग वोटिंग के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम देहरादून के एक पोलिंग बूथ पर हैं और आप देख रहे हैं तमाम लोग यहां पर वोट के लिए पहुंचे हुए हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में लगभग 100 जो नगर निगम है वहाँ पे चुनाव किया जा रहा है। 100 निकायों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें कि प्रदेश की बात करें तो नगर चुनाव में लगभग 1515 जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ 3394 पोलिंग बूथ यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। लगभग उत्तराखंड की बात करिए तो लगभग 30,29,028 जो मतदाता हैं वो आज अपने मत का प्रयोग करेंगे। साथ ही साथ 15 लाख इसमें पुरुष मतदाता हैं और जबकि 14 लाख के आसपास जो हैं महिलाएं मतदाता हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रदेश में तो लगभग 5,200 के आसपास जो यहाँ पर ट्रांसजेंडर भी आज मतदान करेंगे। अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव के लिहाज से आज का दिन बहुत खास है और जिस तरह से हम बात करें तो लगभग इस बार चुनाव आयोग की माने तो चुनाव आयोग ने ये माना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो वोटिंग जो परसेंट है वो बड़ा होना चाहिए। लगभग इस समय प्रदेश की अगर बात करें पिछले साल 60% वोटिंग यहाँ पर हुआ था, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि इससे करीब 70% मतदान हो सके। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश खन्ना, जनतंत्र टीवी, देहरादून। एक तरफ तो वोट डाले जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से इन निकाय चुनावों में जीत का दावा ठोका गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले भी उत्तराखंड में जो मिथक चले आ रहे थे उनको तोड़ने का काम किया है और एक बार फिर मुझे विश्वास है जनता हमारा साथ जरूर देगी, हमारे साथ जरूर खड़ी होगी। सीएम धामी ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से यहाँ पर विकास और तेज गति के साथ आगे बढ़ पाएगा। विकास के कार्य को और तेज गति के साथ अंजाम दिया जा सकेगा, क्योंकि देखिए केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है और अगर निकाय में भी बीजेपी आ जाती है, इसी लिहाज से उन्होंने इसी तरफ इशारा करते हुए उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा किया और कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर देखिएगा कितनी तेजी के साथ यहाँ पर विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड के सभी देवतुल्य मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देकर 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताकर भेजा है और एक मिथक तोड़कर एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार राज्य स्थापना के बाद फिर से दोबारा बनाई और हमने सभी वादों को पूरा किया है। सभी संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार हम एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी बेकार किए बिना लगातार काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प विकल्प वही संकल्प है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि निकायों के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं
और विकास को तेज गति प्रदान करने में अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करें। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने अल्मोड़ा निकाय चुनाव में मतदान किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने प्राथमिक पाठशाला दुगाल खोला बूथ में अपने परिवार के साथ वोट डाला। साथ ही मंत्री अजय टम्टा ने मेयर पद के सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों को देखते हुए अल्मोड़ा नगर निगम में भी विकास किया जाएगा। भारत का अपने आप में एक अभिनव लोकतंत्र है, जिसमें नगरीय क्षेत्र के अंदर पार्षद का चुनाव और मेयर का चुनाव अल्मोड़ा में मैं अपने बूथ में भी आया हूं और पूरे प्रदेश के अंदर कहीं नगर पालिका के, कहीं नगर पंचायत के, कहीं सभासद के, कहीं पार्षद के चुनाव हो रहे हैं। ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए अपने आप में एक अभिनव परिणाम है, जिसमें हम अपने वार्ड के लिए अपना नेतृत्व चुनते हैं, अपने नगर के लिए मेयर, नगर पालिका और नगर का पंचायत का अध्यक्ष चुनते हैं। और मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से मेरे इस वार्ड के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में लोग इस मतदान में प्रतिभाग करने के लिए आए हैं और जो हम जिस सपने को लेकर चल रहे हैं कि अंतिम पंक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव का वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा था, तो वहीं प्रदेश के अधिकांश जगहों पर वोटर को मायूस लौटना पड़ रहा है। बता दें आपको, राजधानी देहरादून के कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां पर सैकड़ों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब मिले, जिस वजह से लोगों को गुस्सा आया। लोगों को पोलिंग बूथ से बेरंग ही वापस लौटना पड़ रहा है। वो काफी हताश नजर आ रही हैं। इधर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का, यहां तक कि खुद गरिमा दसौनी समेत कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब है। वहीं उन्होंने ये भी कहा, इस बार बैलेट पेपर से मतदान किए जाने से उम्मीद थी और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव साफ और पारदर्शिता के साथ होने चाहिए थे, लेकिन नाम गायब होने का संकेत यह बताता है कि पूरा का पूरा चुनाव डाइवर्ट कर दिया गया है। अनाउंस हुआ था कि ये निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, तो कहीं ना कहीं एक राहत की सांस हमने ली थी कि बैलेट पेपर से ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में सत्तारूढ़ दल नहीं रहेगा और कोई हैंकी पैंकी इसमें नहीं होगी और कहीं साफ सुथरा चुनाव होगा, साफ राजनीतिक शुचिता और पारदर्शिता। लेकिन हमें क्या पता था कि प्लान बी तो पहले से ही इनके दिमाग में चल रहा है और ये तो पूरे वोटर लिस्टों को ही गायब करने के इरादे से हैं। अभी एक सम्भ्रांत परिवार यहाँ कांग्रेस मुख्यालय आया और बहुत मायूस था। पूरे परिवार जो है दर की ठोकरें खा रहा था, अलग अलग बूथों में भटक रहा था, अपना नाम ढूंढ रहा था, लेकिन उसको नाम नहीं मिला। ऐसे में मैं सुशील कुमार जी से कहना चाहती हूँ, आप कहाँ पाए जाते हैं? मैं स्वयं आपसे आकर मिलना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि ऐसा गजब क्यों ढा रहे हैं जनाब? वहीं हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एसएसपी ने विशिष्ट राजकीय औद्योगिक संस्थान में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का खुद ही जायजा लिया। उन्होंने मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की और कहा, हर मतदाता का वोट लोकतंत्र को और मजबूत बनाता है। मेरे द्वारा मतदान का उपयोग किया गया है और मैं सभी को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के मतदान करें। और आज जो व्यवस्थाओं में जो पुलिस की अरेंजमेंट्स हैं, साथ में हमारे इलेक्शन के अरेंजमेंट्स हैं, वो भी लोगों के द्वारा देखा जाता है और मेरे साथ ये कह सकते हैं कि संतोषजनक तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जाता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। हरिद्वार नगर पालिका क्षेत्र की रामधाम कॉलोनी के निवासियों ने नगर निकाय चुनाव के दौरान मतदाता सूची में अपने नाम गायब होने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से इसी क्षेत्र में मतदान करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार शिवालिक नगर के नगर निकाय चुनाव में उनका नाम सूची से ही हटा दिया गया। इस वजह से लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। नाराज लोगों ने इसे चुनाव आयोग की गंभीर लापरवाही बताते हुए कहा, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। कई लोगों ने इसे विपक्षी दल की साजिश भी करार दे दिया, जिससे उनके मताधिकार को बाधित किया जा सके।
हरिद्वार जिले के 14 निकाय क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से ही जारी है। सुबह ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी एसएसपी लगातार सभी मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिले के निकाय क्षेत्रों को 3 सुपर जोन, 18 जोन, 49 सेक्टर्स में बांटा गया। हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी ने सुरक्षा और मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए व्यापक प्रबंध किए। दोनों अधिकारियों ने हरिद्वार की जनता से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। 14 निकायों में इसमें मतदान चल रहा है और सभी 623 बूथों पर बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से मतदान लोग कर रहे हैं और कहीं भी कोई ऐसी विशेष बात, उल्लेखनीय बात नहीं आई है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। लोग आईडी लेकर के आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। मेरा लोगों से आपके माध्यम से अनुरोध है कि लोग अधिक संख्या में आएँ, अपने वोट डालें, मतदान करें। इससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होता है। यह भी अनुरोध है, मोबाइल घर पे छोड़ के आएँ, आईडी जरूर साथ लेके आएँ। बागेश्वर जिले के निकाय चुनाव में मतदाता बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें, बागेश्वर में एक नगर पालिका और कपकोट और गरुड़ नगर पंचायत में मतदान हो रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग मतदान लिस्ट में अपना नाम ना होने से नाराज होकर अपने घरों के लिए वापसी भी कर रहे हैं। क्षेत्र में सफाई, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, जो कि बागेश्वर की एक आम समस्या है, इन सबको लेकर के हम अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे। मैं आशा करती हूँ कि जो भी उम्मीदवार इसके जीत हासिल करे तो वो इन सब समस्याओं का समाधान। ऐसा अध्यक्ष और सभासद चुनना चाहेंगे जो झाड़ू हो और हम कहते हैं सबको एक साथ लेके चले। और मेन समस्या हमारी रोड में कूड़ेदान को लेकर के, उसके निस्तारण की वो होनी चाहिए है, जो हमारी सब समस्या को सुने। और हमारे यहाँ आदर्श कॉलोनी में पानी की व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, रास्ते ठीक नहीं हो रही है। जो भी जीतेगा, जो जिसको भी देंगे वही हमारा वो करेगा। खबर चमोली से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव का मतदान जारी है। दरअसल चमोली के 10 निकाय क्षेत्रों में 54,177 मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्फबारी के बावजूद लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर ईडी का शिकंजा। सहसपुर में 101 बीघा जमीन को अटैच किया गया। करीब 70 करोड़ की जमीन को अटैच किया गया। फिलहाल जमीन पर मेडिकल कॉलेज चलाया जा रहा है। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की इस मुश्किलें इस तरह से फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि ईडी ने उनके ऊपर की है ये बड़ी कार्रवाई। ईडी ने हरक सिंह रावत की सहसपुर क्षेत्र में मौजूद 70 करोड़ रुपए की तकरीबन 101 बीघा जमीन को अटैच कर दिया। ये जमीन हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत और उनकी करीबी लक्ष्मी राणा के नाम पर खरीदी गई थी, जिस पर श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के तहत दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का निर्माण किया गया। ये मेडिकल कॉलेज वहां पर इस समय चल रहा है। इस इंस्टीट्यूट का संचालन हरक सिंह रावत के पुत्र तुषित रावत के पास है। वही सारी संचालन को देखते हैं और इस तरह से अब उनसे ये सवाल जवाब होंगे। ये शिकंजा हरक सिंह रावत के ऊपर जो ईडी ने कसा है। 2023 में भी बड़ी संपत्ति हरक सिंह रावत की जब्त की गई थी ईडी के थ्रू। 31 करोड़ 80 लाख की संपत्ति जो जब्त हुई थी। इन संपत्तियों में स्कूल, स्टोन क्रशर, भवन और जमीन शामिल है। 2022 में इस मामले को लेकर एफआईआर हुई थी, मुकदमा दर्ज करवाया गया था। विजिलेंस के हल्द्वानी सेक्टर में इस मुकदमे को लिखवाया गया था, जिसके बाद मामले में जांच पड़ताल शुरू की गई। विजिलेंस ने एक आरोपी ब्रिज बिहारी शर्मा को भी इस मामले में गिरफ्तार किया, पूछताछ की गई। 24 दिसंबर 2022 को पूर्व डीएफओ किशन चंद भी इस मामले को लेकर ही गिरफ्तार हुए थे। 2022 में हरक सिंह रावत पर विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। उनके अलग अलग संस्थानों में जाकर, शिक्षण संस्थान थे इनमें, पेट्रोल पंप थे इनमें, वहां पर भी गई ईडी की टीम। छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस तरह से अब फिलहाल ये मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है हरक सिंह रावत की। अभी और आगे उनसे इस मामले को लेकर पूछताछ होनी है। चलिए, उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।